वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। एस्ट्रोटेक इकोसिस्टम, जिसके अंदर हम मार्केट को सेलेस्टियल विजडम के साथ में कोरिलेट करके ये डिसाइड करने की कोशिश करते हैं कि बाजार किस डायरेक्शन में जाएगा। इस इकोसिस्टम में मेरे 4 चैनल हैं। सबसे फेवरेट चैनल जेस्ट्रो टेक्निकल लर्निंग विद डॉक्टर सिंह, जो इसका पुराना नाम टेक्निकल टॉक विद डॉक्टर सिंह था, जिसके अंदर आप लोगों ने मुझे सबसे ज्यादा प्यार दिया। और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे बाकी चैनल्स, जिसमें एस्ट्रोटेक ग्लोबल, जिसके अंदर हम ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स, ग्लोबल मार्केट, ग्लोबल स्टॉक्स को एस्ट्रोलॉजी और टेक्निकल एनालिसिस के नजरिए से एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। एस्ट्रोट्रैक क्रिप्टो, ये वो चैनल है जिसके अंदर हम क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताते हैं। क्रिप्टो करेंसी चूंकि ग्लोबल यूनिवर्स का फ्यूचर में सबसे बड़ा पार्ट होने वाला है, तो उसके लिए वो ये डेडिकेटेड चैनल है। और इसके अंदर सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज की कमी है, तो कृपया क्रिप्टो एस्ट्रोटेक क्रिप्टो विद डॉक्टर सिंह को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको क्रिप्टो यूनिवर्स के बारे में पता लगेगा। और सबसे लास्ट नॉट द लीस्ट, वेल्थ एंड वेलनेस विद डॉक्टर सिंह। ये हॉलिस्टिक अप्रोच है माइंडसेट डेवलपमेंट एंड हेल्थ ऑप्टिमाइजेशन को फोकस करते हुए। मेरा जो कोर डॉक्टरी है, एमडी मेडिसिन जो मैं हूँ, और मैंने जो एस्ट्रोलॉजी और कन्वेंशनल सनातन जो सिस्टम ऑफ द हॉलिस्टिक केयर है, उसको मिला के मैंने हेल्थ और वेल्थ को कंबाइन करने का एक प्रयास किया है। क्योंकि पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख जेब में माया है, तो इन दोनों को फोकस करते हुए। और अगर किसी को एस्ट्रो टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग स्किल सीखनी है तो मेरे मोबाइल नंबर 9829050188 पे संपर्क कर सकता है। और अगर किसी को रेगुलर अपडेट चाहिए तो sliceapp.io, इस पे मेरे से मेंटरशिप ले सकता है। डिस्क्लेमर एक बार आपको दिखा देता हूँ। स्ट्रेटेजिक डिस्क्लेमर कि हम कोई भी चीज डिस्कस करेंगे उसके बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, और अपने फाइनेंशियल एनालिस्ट से आप संपर्क कर सकते हैं। आज का ये वीडियो एस्ट्रोटेक क्रिप्टो के ऊपर है। क्रिप्टो के ऊपर जो एक नया डेवलपमेंट हुआ है एक्सआरपी के अंदर, एक्सआरपी रिपल जो है, जो कि एक नई बिग लीप लेने को तैयारी कर रहा है, इस समय $3.2 के आसपास है। और ये $5 प्लस की तरफ अग्रसर होने वाला है। ऐसा क्यों होने वाला है, इसको हम इस टॉक के अंदर करते देखेंगे, एनालाइज करते हैं। रिसेंट प्राइस एक्शन कह रहा है कि ये $3.32 के ऊपर करंट प्राइस है, और 24% ऑलरेडी सर्च कर चुका है $2.8 से। और मिड टर्म टारगेट इसका $5 प्लस का है। ऐसा क्या होने वाला है, इसको पहले चार्ट के नजरिए से देख लेते हैं। चार्ट में अगर हम ये देख रहे हैं तो इसने ये एक लॉन्ग बॉटम जो है, इस बॉटम का ब्रेकआउट दिया है। और इस चैनल का जो ब्रेकआउट दिया है उसके चलते ही ये 3.6 तक आ गया है। ये जो चैनल का बेस है ये 0.5 है, और हमने इसको 1.8 के आसपास में, 1.8 1.9 के ऊपर इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर हमने इसको ब्रेकआउट दिया। और इसको ब्रेकआउट देने के बाद में ये एक इंटरेस्टिंग सा पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। ये चार्ट चूंकि मंथली चार्ट है, इसलिए मंथली चार्ट पे ये इंटरेस्टिंग सा पैटर्न बन रहा है। और अगर इसने इस पैटर्न का ब्रेकआउट दिया जो कि 3.6 के ऊपर है, तो हम 3.6 के ऊपर जाने के बाद में $2 का इसके अंदर मूव अप मूव, और बहुत फास्ट एंड रैपिड अप मूव देखने को तैयार है, जो कि इसको 5.6 की तरफ और $6 की तरफ ले जाने की तरफ अग्रसर हो सकता है। अगर डेली चार्ट के अंदर देखते हैं तो इसने इस चैनल का ब्रेकआउट दिया, और ये फ्लैग ब्रेकआउट था। इस फ्लैग ब्रेकआउट के बाद में इसने यहाँ पे करंटली एक रीटेस्ट करने के बाद में इस जोन को ये वापस एक अपसाइड देने को तैयारी कर रहा है। ये इस वाले बड़े फ्लैग का ब्रेकआउट के बाद में अब यहाँ पे हमें एक छोटा फ्लैग ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा। टेक्निकल चार्ट बहुत स्ट्रांगली बुलिश कर रहे हैं। ऐसा क्या हुआ है क्रिप्टो के अंदर? इसका इसलिए हुआ है क्योंकि रेगुलेटरी क्लियरिंग आने लगी है। जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है, सैक, उसने रिपल को सैक कोर्ट के अंदर विक्ट्री मिल गई, और इसकी इम्प्लीकेशंस इसको पॉजिटिविटी और लॉन्ग टर्म एक्सेप्टेंस दे रही है। ईटीएफ का स्पेकुलेशन है, लोग आगे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक्सआरपी का ईटीएफ आएगा, जिसकी पॉसिबिलिटी 70 से 80% के आसपास है। स्टेबल कॉइन का मार्केट के अंदर ये एक्सपेंड कर रही है, अपना खुद का एक स्टेबल कॉइन ला रहे हैं। इसके लिए इन्होंने एक कैनेडियन कंपनी है रेल, उसको इन्होंने एक्वायर किया अभी। और ये सब मिला के इसको फ्यूल कर रहे हैं इस मार्केट के अंदर। और टेक्निकल ब्रेकआउट तो ऑलरेडी आपके सामने आ ही चुका है। रेगुलेटरी ब्रेकआउट के अंदर सैक की विक्ट्री जो थी एक्सआरपी के ऊपर, वो
ये कह रही है कि XRP एक सिक्योरिटी नहीं है, और ये मेजर रेगुलेटरी हर्डल्स क्लियर कर चुकी है और ब्रॉडर एडॉप्शन आ रहा है। जो XRP है ना, ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्रिप्टो है। तो अगर इसकी जैसे एक्सेप्टेंस बढ़ेगी, तो मार्च 2025 के अंदर सिक्योरिटी जो सैक है उसने इसको अपना केस जो रिपल के अगेंस्ट था उसको हटा दिया, और लॉन्ग स्टैंडिंग रेगुलेटरी ओवरहैंग था वो इसके ऊपर से खत्म हो चुका है। इम्पैक्ट क्या है रेगुलेटरी क्लियरिटी का, कि अब ये मेजर एडॉप्शन ऑल अक्रॉस ग्लोब इसके बारे में हो सकता है, रीलिस्टिंग एक्सचेंज के ऊपर हो सकती है, और कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फिडेंस आपको देखने को मिल सकता है। ETF स्पेकुलेशन हीटिंग अप हो रही है। 95% चांस है, क्योंकि आप देख ही चुके हो कि बिटकॉइन का ETF आ चुका है, बिटकॉइन के बाद इथीरियम के ETF आ चुके हैं, और ये सारे ETFs के आने से इनके अंदर इन्फ्लोस बढ़ते हैं। ETF एप्लीकेशन अप्रूवल ऑड्स जो है वो 80% है, इंडस्ट्री का इंसाइडर कह रहा है 95% है। ETF का इन प्राइस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? मार्केट कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इंस्टीट्यूशनल अडेप्शन बढ़ेगा, और प्राइस के अंदर फ्रेश इनफ्लो देखने को मिलेगा, जो कि इसको $6 का ऊपर अगर ये निकल जाता है, तो आप इसके अंदर 10 और $12 का वैल्यू आप देखो। स्टेबल कॉइन मार्केट के अंदर एक्सपेंशन कर रही है। रिपल ने क्या किया, स्टेबल कॉइन प्लेटफॉर्म है रेल, उसको $200 मिलियन के अंदर बाय किया, और एंट्री इनटू बूमिंग $160 बिलियन का जो स्टेबल कॉइन मार्केट है उसके अंदर आप XRP की एंट्री देखने को मिलती है। और ये सारा जितने भी XRP का जो है स्टेबल कॉइन मार्केट है, इसको जो रेगुलेटरी अप्रूवल मिला अमेरिका से, जो स्टेबल कॉइन के मार्केट के लिए जो उन्होंने रेगुलेटरी अप्रूवल दी है, उसके ऊपर मेरे इस चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो अपलोडेड है। उस वीडियो को आप जाके देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा ये कितनी बड़ी विक्ट्री है। स्टेबल कॉइन मार्केट का अंदर रेगुलेटरी अप्रूवल मिलने का मतलब है कि आप जो स्टेबल कॉइन है उनको लीगल ऑथेंटिकेशन दे रहे हो। रेल $200 मिलियन के अंदर आया। रेल मार्केट पोजीशन क्या है? टोरंटो बेस्ड स्टेबल कॉइन पेमेंट प्लेटफॉर्म है। ये करता है 10% ऑफ ग्लोबल बिजनेस टू बिजनेस स्टेबल कॉइन पेमेंट को हैंडल करता है। कैपेबिलिटी वर्चुअल अकाउंट है, ऑटोमेटिक बैक ऑफिस इसका मार्केट है, और ये बहुत अच्छा एक्विजिशन XRP के लिए माना जाएगा। बेनिफिट क्या है? क्रॉस बॉर्डर पेमेंट हो जाएंगे, डीफाई इंटीग्रेशन हो जाएगा। डीफाई इज बॉर्डरलेस फाइनेंस, और स्टेबल कॉइन मार्केट के अंदर इनकी एंट्री हो जाएगी, और इंस्टीट्यूशनल एडॉप्शन आपको देखने को मिलेगा। टेक्निकल एनालिसिस का की लेवल 3.03 है, और 3.67 को अपने को वॉच करना है। 2.80 का इसका सपोर्ट है। प्राइस आउटलुक सिनेरियो क्या है? शॉर्ट टर्म के अंदर ये 3.12 से 4.45 देखने को मिल सकता है। मिड टर्म अगस्त के अंदर 5+ या 6+ का जो वैल्यू है ये ETF अप्रूवल के साथ देखने को मिल सकती है। बुल के सिनेरियो में 6, 8 और +$10 अगर पहुंच जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। डिटेल प्राइस आउटलुक शॉर्ट टर्म ETF फाइलिंग को अपने को ध्यान रखना है कि ये पॉजिटिव सेंटीमेंट करेगा, और पॉसिबल रन इसके अंदर $4+ के अंदर पहुंच सकता है। मिड टर्म में ETF अप्रूवल, इंस्टीट्यूशनल इनफ्लो आएगा, और रिपल का स्टेबल कॉइन का एक्सपेंशन होगा, तो $5+ के अंदर $8 की तरफ अग्रसर हो जाएगा। बुलिश सिनेरियो के अंदर जैसे ही ब्रेकआउट आएगा और टेक्निकल लेवल्स ऊपर के खुलते चले जाएंगे। रिस्पेक्टर रिस्क फैक्टर है, ETF रिजेक्ट हो जाए, मार्केट डाउन मूव दे जाए, पूरा ग्लोबल जो मार्केट है जो क्रिप्टो करेंसी का वो क्रैश हो जाए, जिसकी संभावना बहुत कम लगती है। क्यों लगती है कम इसके अंदर संभावना? क्योंकि जुपिटर उच्चाभिलाषी हो रहा है, और एस्ट्रोलॉजिकली वो अपने कैंसर साइन की तरफ अग्रसर हो रहा है, तो वो एक्सपेंसिव मोड के अंदर है। दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है यूरेनस इस समय जेमिनी के अंदर है, वो अगले 7 साल रहेगा। यूरेनस जब भी जेमिनी में आता है तो फाइनेंशियल मार्केट में कुछ नई चीज होती है। तो 7 इयर्स के लिए मेरा मानना ये है कि ऑल अक्रॉस ग्लोब क्रिप्टो का अडोप्शन होगा, और क्रिप्टो अडोप्शन के कारण बहुत मार्केट के अंदर क्रिप्टो करेंसीज का बोलाबाला होने वाला है। और जेमनी US मार्केट पे क्या इफेक्ट रखता है, इसके लिए मैंने यूरेनस इन जेमनी जो 7 ईयर ईच है, जो 84 ईयर्स के बाद होती है, उसके लिए एस्ट्रोटेक ग्लोबल के ऊपर एक वीडियो डाला हुआ है। उसके अंदर आप देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जब भी जेमनी
में यूरेनस आता है तो अमेरिका के अंदर अमेरिका लड़ाई में कूदता है और वहाँ का फाइनेंशियल सिस्टम का रीसेट हो जाता है, और ये ग्लोबल रीसेट को बढ़ावा देता है। तो आप मेरा चैनल एस्ट्रोटेक ग्लोबल विद डॉक्टर सिंह को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, और इस वीडियो चैनल को देखें, और लेटेस्ट जियोपॉलिटिकल अपडेट्स के लिए आप उस चैनल को वॉच कर सकते हैं। एक्सआरपी एंड अदर क्रिप्टो ईटीएफ को अगर देखेंगे तो हाई रेगुलेटरी अप्रूवल जैसे ही आएगा तो एक्सआरपी के अंदर इनफ्लो बढ़ेगा, और बाजार के अंदर इसका इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो जाएगा। अगर अप्रूवल नहीं आता है, जिसकी पॉसिबिलिटी 20% के आसपास है, तो हम इसके अंदर ये वाला इनफ्लो नहीं आएगा, लेकिन ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट का इनफ्लो तो आएगा ही आएगा। मार्केट सेंटिमेंटल एनालिसिस अगर हम करते हैं तो पॉजिटिव फैक्टर है सेक का रेगुलेशन के कारण जो ऑप्टिमिज्म आया है वो, स्ट्रेटेजिक एक्विजिशंस ये जो कर रहे हैं जैसे रेल का किया इन्होंने उसके कारण, और टेक्निकल सपोर्ट लेवल 280 के ऊपर जो है वो अपने को बहुत पॉजिटिव इंस्टीट्यूशनल अपडेट्स इसके अंदर देखने को मिलती है, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट के अंदर ये रेगुलेटर की तरह काम करता है। क्वेश्चंस ईटीएफ का अप्रूवल नहीं आएगा तो क्या होगा, या मार्केट के अंदर होते हैं, क्रिप्टो मार्केट एक्सट्रीमली वॉलेटाइल मार्केट होते हैं, और इसके अंदर जो अप से अगर ये डाउन मूव देता है तो 90% तक पूंजी आपकी इसके अंदर साफ हो सकती है, तो इसलिए टाइमली प्रॉफिट बुक करना क्रिप्टो मार्केट के अंदर बहुत जरूरी है। रोड टू $5 की टाइमलाइन क्या हो सकती है, March 25 सेक ने इसको अप्रूवल दिया, उसके बाद से इसमें जंप देखने को मिल रही है। अगस्त के अंदर रिपल ने रेल का एक्विजिशन किया है, उसके बाद में हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पोटेंशियल ईटीएफ का डिसीजन हो जाएगा, तो उसके अंदर Q4 के अंदर इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, और 25 के एंड या 26 के स्टार्ट के अंदर हम इसके अंदर $5 प्लस का प्राइस देखने को मिल सकता है। टेक्निकल चार्ट के अंदर ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश फ्लैग ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, और इस बुलिश फ्लैग ब्रेकआउट के बाद में ये एक छोटा सा माइनर फ्लैग ब्रेकआउट और आपके सामने है, अकॉर्डिंगली आप इसकी प्राइस देखते हो। कंक्लूजन, एक्सआरपी की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है, और इट इज वन ऑफ द बेस्ट क्रिप्टो टू इन्वेस्ट है करंट क्रिप्टो सिनेरियो के अंदर, और आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। क्रिप्टो के अंदर जिसको हम डिजिटल गोल्ड कहते हैं वो बिटकॉइन है। सेकंड नंबर की लार्जेस्ट क्रिप्टो इथीरियम है, उसने भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग अप मूव देने की कोशिश कर रहा है वो, और उसके ऊपर एक अलग वीडियो हम जल्दी ही उसके अंदर बना के देंगे। क्रिप्टो करेंसीज के अंदर इन्वेस्ट करना खतरे से खाली नहीं होता है, क्योंकि ये हाईली स्पेकुलेटिव एंड इट इज ए न्यू न्यू बेबी ऑन ब्लॉक है, तो इसके ऊपर जब भी वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहती है तो इसके अंदर अगर कोई भी आदमी इन्वेस्ट करता है तो वो अपने आप को पढ़ लिख के सोच समझ के इन्वेस्ट करे। धन्यवाद। आप मेरे जो रिमेनिंग जो चैनल्स हैं, एस्ट्रो एस्ट्रो टेक्निकल लर्निंग, एस्ट्रो एस्ट्रो टेक्निकल लर्निंग विद डॉक्टर सिंह, एस्ट्रोटेक ग्लोबल विद डॉक्टर सिंह, एस्ट्रोटेक क्रिप्टो जो कि ये चैनल है विद डॉक्टर सिंह, और वेल्थ एंड वेलनेस विद डॉक्टर सिंह को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और इससे हमें इसी तरह के अच्छे वीडियो बनाने का मौका मिलता रहेगा। धन्यवाद।